जम्मू कश्मीर में जब जब जहरीले भाषण होते हैं तब तब दहशतगर्द किसी कश्मीरी का खून बहा जाते हैं। क्या ये इत्तेफाक है? कश्मीर में कल आधे घंटे के अंदर 2 आतंकी हमले हुए। दोनों आतंकी हमलों में 2 कश्मीरियों का खून बहा और 2 परिवारों के बच्चे यतीम हो गए। 370 से आजादी के बाद कश्मीर में हो रही इन हत्याओं के पीछे क्या बयानबाजियों का असर तो नहीं है? इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज हम जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयानों की चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना पाकिस्तान के मिलिट्री शासक जिया उल हक से की। महबूबा मुफ्ती भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को सिर्फ जमीन का बंटवारा करने वाला मानती है, लेकिन बीजेपी सरकार को घर घर जिन्ना पैदा करने वाला बताती है। जम्मू के मस्जिद ग्राउंड से दरअसल महबूबा ने कहा क्या और वो कहना क्या चाहती थी, इसे समझने की आइए आज हम कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जनरल आया था, उसने इतनी नफरत वहां पैदा की, वहां के बच्चों को किताब के बदले बंदूक हाथ में दी और आज उस पाकिस्तान में बम फटते हैं। महबूबा मुफ्ती के दिलो दिमाग में पाकिस्तान नाम ने कब्जा जमा रखा है। इनकी सोच, विचार, नीति, राजनीति अब भी जिन्ना से शुरू होती है और जिया पर ही खत्म हो जाती है। आज हजारों जिन्ना है जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। महबूबा मुफ्ती की माने तो श्रीनगर में बिस्किट खरीदने गए रऊफ को गोलियों से छलनी करने वाले आतंकवादी जिन्ना की सोच से ग्रस्त हैं। इस छोटी बच्ची को यतीम करने वाले, एक आम कश्मीरी का खून बहाने वाले जिन्ना की सोच से ग्रस्त हैं। बिजबेहरा में कश्मीरियों की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत के लिए ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के कातिल भी जिन्ना की सोच वाले हैं। और महबूबा के मुताबिक ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को झांसा देने की कोशिश में ये भूल जाती हैं कि जब कश्मीर घाटी में गैर मुस्लिमों के घर फूंके जा रहे थे, जब मस्जिदों से ऐलान करके गैर मुस्लिमों को घाटी छोड़ने की चेतावनी जारी की जाती थी, जब इस्लामिक जिहाद की मानसिकता और जिन्नावादी सोच वालों ने गैर मुस्लिम औरतों और बच्चियों पर भयानक अत्याचार किए थे, तब इसी महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्र की सरकार के गृह मंत्री थे और खामोशी से कश्मीर का पाकिस्तानीकरण कबूल किए जा रहे थे। अरे अपने गिरबान के अंदर झांक करके देखो तो हमेशा पाकिस्तान की पैरवी करने वाली, आतंकवादियों का साथ देने वाली, जिन्ना का समर्थन करने वाली आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास नहीं कर पाएगी। और ये सारी बातें सिर्फ एक धोखा है और धोखे के माध्यम से कश्मीर की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है। आज महबूबा मुफ्ती घर घर जिन्ना पैदा होने की तोहमत बीजेपी सरकार पर थोपना चाहती है, लेकिन दरअसल 370 की बेड़ियों से मुक्त कश्मीर में घर घर से अफजल को पैदा होते देखने की इनकी हसरत अधूरी रह गई और इसी अधूरे ख्वाब की खींच महबूबा घूम घूम कर निकालती दिखती है। आज उसको तकलीफ है कि युवाओं के हाथ से पत्थर निकल चुके हैं, उसका एजेंडा खत्म हो रहा है, इसलिए आज ये जिन्ना की B2 टीम बनकर, मिस जिन्ना बनकर जो रोल कर रही है, अब इसको बंद करना चाहिए। वैसे जम्मू कश्मीर में घर घर जिन्ना पैदा होने का जो डर महबूबा मुफ्ती दिखा रही है, उसकी दिली हसरत दुनिया देख चुकी है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्हें पड़ोस में तालिबान की धमक देखकर राजनीतिक बदलाव का रोमांच होता था। बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। जिस महबूबा मुफ्ती के लिए तालिबानी फॉर्मूला सियासत का मॉडल हो सकता है, जिस महबूबा मुफ्ती को तालिबानी जिहाद पसंद हो, शरिया कानून लागू करना जिसका सपना हो, उस तालिबानी कदरदान की बातें हिंदुस्तान के लोग भूल नहीं सकते। तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली,
तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। और इसी शरिया के सपने में महबूबा मुफ्ती और उनके पुरखों के जमाने में जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों का कत्लेआम होता था। हिंदुस्तानियों के टैक्स के पैसे से जम्मू कश्मीर में खानदानी सियासत की दुकान चलती थी। कश्मीरियों के हक लूटकर उनके बच्चों के हाथों में पत्थर और बंदूकें थमाई जाती थी। लेकिन 370 की बेड़ियों में जकड़े जम्मू कश्मीर की मुक्ति के बाद सूबे में तरक्की और अमन के जो हालात दिखने लगे हैं वो जिन्नावादी सोच वालों को महफूज नहीं लग रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का असली दर्द समझिए। इनकी सारी करतबें, सारी बयानबाजियां, झूठ, अफवाह और हथकंडे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने 370 के कंबल तले कश्मीर में चल रहे पाप को खत्म कर दिया है। और इसके बाद जो कश्मीर में फर्क दिख रहा है वो जिन्नावादियों को चुप रहा है। जबकि आंकड़े कहते हैं कि 370 हटने से पहले 1990-92 के 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 1477 आम लोगों की हत्या हुई थी। 370 हटने के बाद 2019-21 के बीच सिर्फ 96 आम लोगों की जान गई है। इस अंतर का मतलब आप समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक नमूना था ताकि ये समझा जा सके कि जम्मू कश्मीर में जिन्नावादी और जिहादी सोच बीजेपी के शासन में है या महबूबा अब्दुल्ला की खानदानी सियासत के दौर में थी। एक और गौर करने वाली बात आपको बतानी आज बहुत जरूरी है। जब जम्मू कश्मीर 370 की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तब वहां के नौजवानों के हाथों में पत्थर दिखते थे। अब कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब डल झील में आतंक की परछाई नहीं, अमन की सतरंगी तस्वीर दिखती है। जब जम्मू कश्मीर में खानदानी सियासत की रवायत चला करती थी तब वहां स्कूल कॉलेज फूंक दिए जाते थे। अब 370 मुक्त कश्मीर में नए नए स्कूल कॉलेज से लेकर ट्रेनिंग सेंटर तक खुल रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में मुफ्तियों और अब्दुल्ला की चलती थी तब रोशनी एक्ट बनाकर अंधेर गर्दी मचाई जाती थी और कश्मीरियों की जमीन पर नेताओं के खानदान कब्जा किए जा रहे थे। 370 मुक्त कश्मीर में रोशनी एक्ट की साजिश खत्म करके कश्मीरियों की जमीन कश्मीरियों को मिल रही है। और तो और पहले 370 की ढाल के अंधेरे में कश्मीर में आतंक का धंधा चलाया जाता था। पाकिस्तानी फंडिंग से दलाली का कारोबार फलता फूलता था। उस धंधे पर भी नकेल कस गई। पाकिस्तानी दहशत के दलाल अब सलाखों के पीछे हैं और कश्मीर की यही बदलती डेमोक्रेटिक सूरत जिन्नावादियों, जिहादियों और तालिबान के तरफदारों को पसंद नहीं आ रही। जबकि हकीकत यह है कि 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सभी केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र दिया जाने लगा है। जम्मू कश्मीर की बेटियां राज्य से बाहर शादी करके भी अपने हक पर कायम रह सकती हैं। जम्मू कश्मीर की सरकारी इमारतों पर तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा है। जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव हुए और चुनावी परिसीमन भी हो रहा है। इसके अलावा 2 साल में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं, 50,000 नौजवानों को आर्थिक मदद, 18,000 सरकारी नौकरियां, ऐसे तमाम काम हो रहे हैं जो सांप्रदायिक सोच वालों के मानदंडों पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.